ही तो है। कामदेव सोचने लगा अब मैं महान बन जाऊंगा। अभी ठहर जाओ, इतनी क्या जल्दी करी, सारे काले हो जाएंगे। और कथा में ज्यादा स्टेज के आगे पीछे मत घुमा कर। ये तोड़ लेने वालों को खबरदार, तोड़ दी किसी को, अपनी थाली उठाकर पीछे रखी। कथा के बिना भाग रहे हैं। कथा के समय कथा ही सुनो, तो बीच में गप्पे नहीं मारी। बोलो हरे कृष्ण। तोड़ मरोड़ बाद में ही करना, प्रेम से कह दो हरे कृष्ण। कामदेव ने सोचा आज मेरा नंबर लग गया, मैं जीत जाऊंगा, क्योंकि ये सखियां ये गोपियां नृत्य कर रही हैं। अब काम भाव जल्दी जागेगा। लेकिन कामदेव को क्या पता कि क्या होने वाला है। गोपियों के मन में केवल इतना सा विचार आया, अब ये हमारे अधीन है, बस एक शब्द। इतना सा सोचते ही भगवान चले गए। और हम आप लोग क्या क्या सोचते रहते हैं, कथा में बैठ कर भी बातें करते रहते। कैसे बेड़ा पार होगा। कुछ भी हो जाए, शास्त्र तो ये कहता है अगर सांप भी आगे आकर बैठ जाए तो भी हिलो मत। कथा तो इतनी गंभीरता से सुननी चाहिए। जब कीर्तन होने लगे, भजन होने लगे, फिर आप बातें कर लो, घूम लो, नाच लो, जो मर्जी करो, लेकिन कथा तो बड़ी गंभीरता से सुननी चाहिए। केवल कीर्तन ही अधिकार है। कीर्तन में ही आप हिल सकते हैं, उठ सकते हैं, नाच सकते हैं, झूम सकते हैं। कोई काम करना हो तो कीर्तन के दौरान कर ले, लेकिन कथा के समय तो हिलने का भी आज्ञा नहीं है हमारा। अब ये इतना सा गोपियों ने सोचा अब ये हमारे अधीन है। भगवान अंतर ध्यान हो गए। और जब भगवान बीच से गए, कामदेव सोचने लगा कि काम जागेगा, और यहाँ तो रोने लग गए महाराज। झरझर गोपियों की आंखों में आंसू आने लगे। हा कृष्ण, हा कृष्ण, हे कृष्ण, कहाँ तुम चले गए। झरझर आंखों से आंसू बहने लगे। और गोपियां ऐसे ढूंढने लगी महाराज, जैसे कोई देख रहा हो और वो अंधा हो जाए। सोचो क्या बीतेगी उसके साथ। अभी आपको दिखना बंद हो जाए, कैसे तड़पोगे। ऐसे गोपियां तड़पने लगी। अभी हम श्याम सुंदर को देख रहे थे, अभी कहाँ चले। निकुंज में ढूंढने लगी, अंदर चली गई। कभी तुलसी से पूछते हैं, बता रही तूने श्याम सुंदर देखा। कभी पेड़ पौधों से पूछने लगी, कभी वहां पशु पक्षियों से पूछने लगी, बताओ अभी हमारे साथ श्याम सुंदर नाच रहे थे, तुमने देखा। जब घने जंगल में अंदर जाती हैं, श्री राधा जी ने कहा अब ज्यादा आगे जाओगे तो श्याम सुंदर नजर ही नहीं आएगा, इसलिए जहां से गए हैं वहीं चलो। और आ गई महाराज। श्री राधा जी ने एक श्लोक कहा, हा नाथ रमण प्रेष्ठ, क्वासी क्वासी महाभुज, दास्यास्ते कृपणया में सखे
दर्शय सन्निधि। ओ हमारे सखा, ओ मित्र, वो श्याम सुंदर, हमें अपना दर्शन दे दो। मेरे दिल में जगा के प्यार, कहाँ तुम चले गए। मुझे दर्शन दो एक बार, कहाँ तुम चले। गोपियों ने रो करके एक गीत गाया, उस गीत का नाम है गोपी गीत। आज भी जिनको कथा का चस्का लगा है, आज भी जिन माताओं को, जिन बहनों को, जिन सज्जनों को, जो भी भगवान को सच में पाना चाहते हैं, ये इस जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, वो गोपी गीत जरूर सुनते हैं। क्योंकि गोपी गीत वो गीत है जो गोपियों ने विरह की अवस्था में, उस दुख की अवस्था में, उस कष्ट के समय गाया और गा कर जब पूरा किया तो भगवान दौड़े दौड़े आए थे, आ गए थे भगवान मिलने के लिए, दोनों हाथ उठा करके। हम मिलेंगे श्याम सुंदर को, हम मिलेंगे गोपियों को, हम मिलेंगे जाकर अपने भक्त। जरा सुनना, रो रो कर गाने लगी। जयति तेधिकं जन्मना व्रज, श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रहि, दयति दृश्यता दीक्षुतावका, स्त्वैधिता स्व स्वां विचिन्वते। चरण स्पर्श से धन्य हुई यह विजयी ब्रज धरती, छोड़ वैकुंठ जहां श्री रमा लुप्त हो रहती। निछावर कर प्राण तुम्हें हम ढूंढ रही वन वन, प्रिय तुम जाने कहाँ छिपे हो, हमें छोड़ नंद नंदन। मैं संस्कृत और हिंदी दोनों सुनाऊंगा, कुछ श्लोक सुन लेना। शरदुदासये साधु जात सरसिजोदर श्रीमुषादृशा, सुरतनाथ ते अशुल्क दासिका, वरधने न तो नेह किं वध। शारदीय विकसित सरोज की शोभा जो हर लेते, ऐसे मनहर नैन तुम्हारे हमको बस कर लेते। सुरतनाथ हम बिना मोल ही हुई आपकी दासी, क्यों तड़पा कर मार रहे प्रिय, हम है प्रेम प्यासी। विष जलापया व्याल राक्षसा, बरस मारुता वैद्युतानला, वृषमयात्मजा विश्वतो भला,
वृषभते वयं रक्षितामो। कालिया हृदय के विषमय जल से तुमने हमें उबारा। वृषविद्रावत्सासुर तृणव्रत को तुमने है संहारा। इंद्रदेव की ब्रज वृष्टि से तुमने ही हमें बचाए। एक हाथ से गोवर्धन गिरि को सप्ताह उठाए। दावानल को पान किया, व्योमासुर को संहारा। अगवृषवादी राक्षसों से है तुमने हमें उबारा। इन दुष्टों के हाथों मरकर हमें न होती पीड़ा। रक्षक ही भक्षक बन बैठे, ये कैसी कटु क्रीड़ा। अरे आपने ही तो बचाया, कोई दूसरा मारे दर्द ना होता। अपना कोई धोखा दे तो पीड़ा होती है कि नहीं यार। न खलो गोपिका नंदनो भवान। अखिल देहिना अंतरामृग। विखन सार्थितो भीष्मगुप्तये। सखो देवा सात्वतां कुले। मित्र यशोदा मैया के तुम केवल पुत्र नहीं हो। प्राणी मात्र के अंतराल में स्थित सर्वत्र तुम ही हो। भक्तों की रक्षा हित भगवन ब्रज में आप पधारे। और हमारी विहलता को जान रहे हो प्यार। सुन ब्रह्मा की विनय धारा का भार मिटाने आए। माया से मोहित जीवों को पार लगाने आए। तब क्यों प्यारे छिपे हुए हो, आकर दर्श दिखाओ। मनमोहन घनश्याम प्रेम रस सुधा का पान कराओ। सुधा का पान कराओ। सुधा का पान कराओ। अब समय तो इतना ज्यादा नहीं है कि पूरा सुनाए, फिर भी जितना सुने उतना ही अच्छा। एक और सुन लेते हैं श्लोक, फिर अगली कथा में प्रवेश करें। तव कथामृतम् तप्त जीवनम् कविभिरीडितम् कल्मषापहम्। श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। एक नैया आपकी कथा रूपी अमृत को हमने पी लिया। प्रभु असली अमृत तो तुम्हारी कथा है। वह विरह संतप्त लोगों को नया जीवन देती है। बड़े बड़े ज्ञानियों ने भी आपकी कथा गाकर ही तो आपको पाया है। ताप पाप संताप नष्ट करने वाली परम कल्याणी आपकी कथा है। हे श्याम सुंदर,
इस कथा से ही तो कीर्तन प्रकट हुआ। कथा ना होती तो ताल मंजीरे कीर्तन कहाँ बजते। हम तुम्हारी दासियां रोज तेरे लिए गाती हैं कन्हैया। अब सच्चा झूठा हमें नहीं पता, पर हम गाती तो रहती हैं। हमने सुना है कि आपका कीर्तन करने से आप मिलते हैं, क्यों नहीं मिलते। प्राणदायिनी पापनाशिनी कथा आपकी प्यारी, सुन सुन जिसको हुई गोपियां, हम तुम पर बलिहारी। अरे हम आपकी कथा सुनकर ही तो आपके दीवाने हुए कन्हैया। बड़े बड़े ज्ञानी लोगों ने उसका गान किया है, मंगलकारी चरित्रों ने सबका कल्याण किया। कलमशहारी चरित्र आपके जो ज्ञानी कवि गाते, उनके दान महान सभी को गंगा स्नान कराते। अरे ओ कन्हैया, जो आपकी कथा सुन लेते हैं उनको तो गंगा स्नान करने की भी जरूरत नहीं रहती। अरे वो गंगा तो केवल पाप धोती है, पाप करने से रोकती नहीं। पर आपकी कथा रूपी गंगा पाप धोती भी है और पाप करने से रोकती भी है। सुरत वर्धनम शोकनाशनम स्वरित वेणुना सुष्ठुचुंबितम, इतर राग विस्मारणम नृणाम वितर वीरनस्ते धरामृतम। हे वीर, तुम्हारे अधरामृत मिलन सुख की आकांक्षा को बढ़ाने वाला है। आपके होठों से जब बंसी बजती है तो हम अपनी सुध बुध खो बैठते हैं, हम अपने घर में नहीं रह पाती। वह विरहजन्य शोक संताप को नष्ट करने वाला है। हे कन्हैया, जब आपका नाम आपकी कथा कानों में पड़ती है, हमारे शोक दोष नष्ट हो जाते हैं। और जो आपने बंसी बजाई है उसका आप चुंबन करते हो, और आप हमारे जो ये चुंबक है ना, चुंबक, आपने हमारे दिल को भी तो अपनी तरफ खींच लिया। हे कन्हैया, इतने निष्ठुर ना बनो। हे प्रिय, अब तो हमें दर्शन दे दो। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, अब तो हमें दर्शन दे दो। हे प्रिय, तुम्हारे लिए हम जी रहे हैं, इस संसार में रहकर तेरा नाम ले रहे हैं। ओ जगमोहन के मनमोहन, आ जाओ श्याम सुंदर, देर ना करो मिल जाओ, ना बनो इतने निष्ठुर। बुला रहे हैं तुम्हें हम सभी मिलकर, आ जाओ गले लगा लो आकर। क्यों बिसरा दिया हम सबको तूने, ना बनो इतने निष्ठुर। रूरू धूसु स्वरम राग,
कृष्ण दर्शन लालसा। रोती तो दुनिया है भाई, कोई घर परिवार के लिए रो रहा है, कोई बच्चों के लिए रो रहा है, कोई काम के लिए रो रहा है, कोई आराम के लिए रो रहा है, कोई रोग से रो रहा है। मैं निवेदन करूं आपसे, अगर भगवान के लिए रोना शुरू कर दिया जिंदगी सफल हो जाएगी। तासा आविर्भूछौ स्मयमान मुखाम्बज पीताम्बर धरः सृग्वी साक्षान मनमथ। कामदेव उल्टा लेट गया। मैं निवेदन करूं, आपके ऊपर काम का प्रभाव नहीं पड़ेगा। जहां राम तहां नहीं काम। अरे जहां कीर्तन होता है, जहां कथा होती है, वहां कामदेव का प्रभाव नहीं पड़ेगा। काम कब प्रभाव डालता है? जब कथा छोड़ देते हैं, जब कीर्तन छूट जाता है, जब सत्संग छूट जाता है, तो कामदेव का प्रभाव पड़ता है। कामदेव लेट गया महाराज में, आप मेरे पिता हो और मैं आपका पुत्र हूँ, मुझे अपना बेटा बना लो, बेटा बना लो। कामदेव बड़ा रोया। प्रभु मैं समझ नहीं पाया, इतनी सुंदरियों के बीच में आप इतने रूप बनाकर विचर रहे हो, लेकिन किसी के मन में भी इंद्रिय सुख की लालसा नहीं। मैं निवेदन करूं, भगवान ने इंद्र का मान मर्दन किया, गोवर्धन किया। गो है, इंद्रियों को सात्विक बना दिया। जो भजन करते हैं उनके मन में काम ही नहीं जाता। वो तो भगवान के भजन में इतने रत रहते हैं, उन्हें कुछ और सूझता ही नहीं। भजन में इतनी ताकत है। कामदेव भगवान का बच्चा बन गया। अकेले भगवान श्री कृष्ण हैं जिन्होंने कामदेव को अपना बेटा बनाया। शंकर को भी जलाना पड़ा था, लेकिन भगवान कृष्ण ने अपना पुत्र बना दिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल। कामदेव भगवान का नाम रखता है अच्युत। क्या नाम रखता है? अच्युत। और आरती के बाद गाया जाता है अच्युतम केशवम राम नारायण कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे राधिका नायकम कृष्णचंद्रम भजे। ये अच्युतष्टकम गाने से आपके बच्चे कभी बिगड़ेंगे नहीं। इसलिए ये श्लोक रोज गाना। समझ में आ रही कथा? तो कामदेव पुत्र बन गया। वारे मेरे कन्हैया। भगवान जी का नाम है योगेश्वर। क्या नाम है? बोले योगेश्वर भगवान की। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। बोलो सांवरिया सरकार।